को सीधा करें, करें प्रभु का स्मरण यानी कि महामंत्र नमोकार का उन्मिलन। हम बोलेंगे आप भी बोलिएगा, हम गाएंगे आप भी गाइएगा, हम गुनगुनाएंगे आप भी गुनगुनाइएगा। कि वो महामंत्र है जिसको जिस भाव से पढ़ा जाए उस भाव से अनेक अनेक भाव हमारे कट जाते हैं। कि वो महामंत्र है जिस मंत्र को जितनी विशुद्धि के साथ पढ़ा जाए उतनी ही विशुद्धि अंतरंगता में परिणत और प्रतिफलित होने लगती है। ये वो महामंत्र है, गरीब ने पढ़ा अमीर हो गया, अमीर ने पढ़ा सम्राट बन गया, सम्राट ने पढ़ा तीन लोग का मालिक बन गया। बशर्ते है कि इस मंत्र को जिन भावों के साथ, जिन विशुद्धि के साथ, जिन अंतरंगता के साथ, जिन निर्मल परिणामों के साथ गाया जाए, पढ़ा जाए। मंत्र कितनी बार पढ़ा वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितने मन से पढ़ा ये बहुत मायने रखता है। आपने भोजन में कितनी पकवान खाए वो मायने नहीं रखता है। आपने कितना भोजन खाया, भोजन में कितने तरह के पकवान खाए, क्षमा वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता कि आपने कितना भोजन हजम किया, आपने जिंदगी में कितना स्वाध्याय किया, वो मायने नहीं रखता है। कितना आपके आचरण में आया ये बहुत मायने रखता है। आपने भगवान की कितनी पूजाएं की, कितनी बार अभिषेक किया, कितने साल से किया, वो महत्वपूर्ण नहीं है। आपके मन का कितना द्वेष, कितना क्लेश, कितना संक्लेश, कितनी ईर्ष्या का भाव कम हुआ ये बहुत मायने रखता है। दीक्षा को हमारे 37 साल हो गए, ये मायने नहीं रखता है। 37 साल में समता कितनी बढ़ी ये बहुत मायने रखता है। कितनी हमने कितने जाप किए, कितनी माला फेरी वो मायने नहीं रखता है। कितने समता भाव बने, कितना हमने प्रतिकूल परिस्थितियों में मन की समता को खंडित होने नहीं दिया, ये बहुत मायने रखता है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, हर साल पर्यूषण करवाते हैं, हर साल अष्टांग आती है, हर साल 16 कारण आते हैं, वो लोग व्रत उपवास खूब करते हैं। कितने व्रत उपवास की वो मायने नहीं रखता। स्वाति जी, डॉक्टर स्वाति जी, कितने व्रत उपवास की वो मायने नहीं रखता है। व्रत उपवास में प्रतिकूल परिस्थितियों में मन की समता कितनी अखंड रही ये बहुत मायने रखता है। शिखा जी, कितने व्रत उपवास किए, कितने नियम लिए। एक महिला बोली महाराज जी मेरे 250 नियम है। बहुत अच्छी, किरण बहुत अच्छी बात है, पर 250 नियम में तुम्हारे भीतर विशुद्धि कितनी आई, परिणामों में कितनी निर्मलता आई। निर्मला का कितनी निर्मलता आई वो बहुत मायने रखता है। कहने का मतलब है कि तुम दिल्ली कितने दिन घूमे वो मायने रखता, कहां की यात्रा की, वंदना की वो मायने नहीं रखता है। परिणामों में कितनी निर्मलता आई, परिणामों में कितनी विशुद्धि बढ़ी, मन में कितनी कृतज्ञता का भाव कि हे परमात्मा मनुष्य जीवन पा करके मेरा जीवन तो सफल सार्थक हो गया। ऐसे परिणाम मन में कभी आते हैं कि जैनपुर में पैदा होने के बाद मेरा जीवन धन्य हो गया। जब कभी रात में खाना खाते तब भाव आता है कि यार जैनपुर में बदो रात में भोजन नहीं छूटती है मेरा। जब कभी बाथरूम में नहाने जाते हो तो मन में आता कि आज शरीर पानी से नहाने हो, हे भगवान मैंने जैनपुर को कलंकित कर दिया। उस समय भाव नहीं आते। जैन जब मंदिर में बैठे तो मेरे में तो धर्म को जैन कुल मिल गया। आज ऐसे जैन कुल में पैदा होने से मतलब क्या कि जैनत्व के लक्षण भी ना आ पाए जिंदगी में। धर्मात्मा, मैं मंदिर जाने वाले को धर्मात्मा नहीं मानता हूँ। ठीक है महाराज, जी मैं जो मंदिर हो जाती मैं उनको धर्मात्मा नहीं मानता हूँ। मैं धर्मात्मा उनको मानता हूँ जिनका मंदिर जाने के बाद यदि कोई व्यक्ति बोल दे कुत्ता और व्यक्ति मुस्कुरा के जय जिनेंद्र बोल दे वो धर्मात्मा है। यदि किसी ने कहा कुत्ता और तुमने भौंकना शुरू कर दिया तो तुम में कुत्ते में क्या अंतर है। किसी ने कहा गधा और तुम लात मारने चले गए तो तुम में उस गधे में क्या अंतर है। किसी ने कहा तू तो पागल है और तुम पागल तो अब तुम
बुद्धि जितनी आंखों की क्षमताएं हैं वो व्यक्ति उसको उतना ही परखेगा। और आचार्य कहते हैं इन छोटे छोटे शब्दों से यदि हम प्रभावित हो जाएं तो हम एक दिन भी मुनि बन के जीवन नहीं रह सकते। अनेक लोग कितनी तरह की यदि कोई ज्यादा तपस्या, यदि कोई 10 उपवास में मुस्कुरा रहे हैं, अरे तो 10 उपवास में मुस्कुरा रहे हैं, पक्का कुछ ना कुछ खाया पिया होगा। सही कह रहे हैं, आपत्ति लेने में क्या लगता है लोग होता है। और आज की तारीख में समाज में 10 उपवास में तुम 2 सिर उपवास में पड़ जाओ, पेट पे पट्टी लगा लो, माथे में पट्टी लगाओ, 2-3 लोग को पैर के बल पकड़ लो, तभी तुम्हारे उपवास सही है। यदि तुमने उपवास किए और तुम हंस रहे मुस्कुरा रहे हो, इसके पास कुछ ना कुछ खा पी रहा होगा पक्का। ये तो कर ही नहीं सकता है उपवास। वो तो मुस्कुराते भैया उपवास में, उनको देखो एक उपवास में वो तो 3 दिन पड़े रहे। आचार्य कहते सब 5 उंगलियां एक सी नहीं होती। बाहुबली 1 साल तक खड़े रहे तो क्या सभी भगवान खड़े होकर मोक्ष गए? नहीं। उनकी क्षमताएं अलग थी, बाहुबली की क्षमताएं अलग हैं, मल्लीनाथ की क्षमताएं अलग हैं, भरत की चक्रवर्ती की क्षमताएं अपनी अलग हैं। बाहुबली की आप सोचो, एक पिता की संतान, एक पिता 1000 साल बाद मोक्ष जा रहा है, बेटा बाहुबली 1 साल में मोक्ष जा रहा है, और भरत चक्रवर्ती अंतर्मुण 48 मिनट में निर्वाण को प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब बाप की पैदाइश में कुछ कमी थी क्या? ये सब परिणामों का खेल है। किसके परिणाम कैसे हो जाते हैं, किस समय परिणाम अच्छे हैं, किस मिनटों में परिणाम बदलते हैं, तो परिणाम बदल जाते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं, एक मैं जानता हूं, एक व्यक्ति समुद्र के पास कुछ खेल रहा था, लहर आई और उसकी चप्पल लेकर के चली गई। उसने रेत से लिख दिया, देखो समुद्र तो बड़ा चोर है, मेरी चप्पल लेके चला गया। फिर एक व्यक्ति आगे कुछ गड्ढा, रेत में गड्ढा कूद रहा था, अचानक लहर आई और एक सीप उस लहर के साथ आई। उसने जैसी सीप उठाया, अरे इसमें तो मोती है, अरे समुद्र तो बड़ा दानवीर है, देखो मोती देके
अच्छी नजर में एक के देख के मुस्कुरा दिया तो बहुत अच्छे हैं, नहीं देखा नहीं मुस्कुराया, भाई तो बड़े प्रॉब्री है, वो तो बड़े लोगों को देखते अपने को तो देखते ही नहीं है। मिनटों में तुम्हारी भाषा, तुम्हारे भाव, तुम्हारी नजरिया मिनट, इसलिए अपन ज्यादा दिमाग लगाते ही नहीं है। समुद्र तो समुद्र है, कोई चोर कहे, कोई महाबदमाश कहे, कोई ज्ञानी कहे, कोई दानी कहे, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं कि जिंदगी जैन कुल मिला है और हम अहिंसा के अनुयायी हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, तो सबसे ज्यादा हिंसा अपनी करती है। यदि कोई नादान व्यक्ति अहिंसा करे क्षम है, और कोई
छुट्टियों में बदल जाती हैं। और 6 दिन 7 एक दिन सप्ताह में 1 दिन आते हैं, 6 दिन इंतजार करते हैं, चल रहा है यार, चल रहा है, चल रहा है। 6 दिन बातें करते हैं, वो 7वें दिन तब सालगिरह पहुंच जाती है। निवेदन कर रहा हूं पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ नमोकार महामंत्र का पाठ करना है, क्योंकि नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसको पढ़ने से मन पवित्र हो जाता है, जिसको गाने से जिह्वा पवित्र हो जाती है, जिसको ध्यान से चिंताएं नष्ट हो जाती हैं, जिसको पढ़ने से मां सरस्वती कंठ में विराजमान हो जाती है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अति अपेक्षाएं रिश्तों में रखना बंद करो। किसी ने पूछा गुरुदेव सुख का मार्ग क्या है? हमने एक ही शब्द में जवाब दिया, अपेक्षाएं रखना बंद कर दो। सुख का मार्ग है। और तुम्हारी अपेक्षा, तुम घर जाते हो, पत्नी हंसी मिलेगी, तैयार मिलेगी, भोजन तैयार हो गया, सब ऐसा, वो खाली हाथ बैठी थी, अभी तक भोजन नहीं बनाया, मैं सोच आप आने के बाद ही बनाऊंगी। बस अब श्री महाभारत कथा प्रस्तुत करता गोदरेज। अपेक्षाओं की जब भी आप पहली बार, हमारा अपना नाम क्या है, आयुष भाई पहली बार ससुराल गया, पहली बार वो सोचती कि अरे यार मैं जैसे ससुराल पहुंचूंगा, वहां ट्रेन चलती है, दिल्ली है, वहां खेत से ट्रेन आती है, आती है हवाई जहाज चलती है, नहीं हवाई जहाज दिल्ली से। अब सोचो यदि पहली बार ससुराल जा रही है और सोचो जब मैं जस्ट स्टेशन पहुंचूंगा, मेरी साली भी है, साले भी है, सब मेरा सामान उठाएंगे, बैग पकड़ेंगे, जीजू और जैसे ही स्टेशन पहुंचा कोई लेने ही नहीं आया, दिमाग खराब। अब एड्रेस पूछ के डालो, घर कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर, कहाँ पहुंच रहे हैं, कैसे आना है। वो घर गया, घर में तो ताला, दिमाग खराब हो गया। और वो सब घर वाले, कोई पड़ोस में किसी की मौत हो गई थी, सब वहां चले गए। अब सोचता है जैसे बाप को सब आए, और घर में आए, घर पूरा बिल्कुल जैसे ही पड़ा था, कुछ नहीं था खाने में। कोई पहले दिन मेहमान की खातिर पूरी से होती है, दूसरे दिन पराठा, तीसरे दिन रोटी और चौथे दिन खिचड़ी। मेहमान इतने ही मेहमान, आजकल का इतने ही मेहमान की पहले कितनी बड़ी घर में कोई मेहमान, पूरे घर में त्योहार का माहौल बन जाता था। घर में कोई मेहमान आता तो जब आएंगे तभी अपन सब एक साथ बैठ के खाएंगे। मेहमान का इंतजार करते थे, एक साथ खाने का इंतजार करते थे। अब घर में कोई मेहमान आ जाए तो सोचते हैं जाए तो अपन निकालेंगे। संजय कितना परिवर्तन देखते देखते आ गया। 86 से अपन कितने लोगों को देखा, कितने आए, कितने गए, तो कितने लटक रहे हैं, कितने संजय इकलौता बंदा है 86 से आज तक वही भक्ति, वही समर्पण, वही प्रेम और वही गुरु के प्रति अटैचमेंट। कितनों को उतरते, कितनों को चढ़ते, कितने को गिरते पड़ते देखा है। पर संजय भाई कोई बस अपना काम करो, भक्ति करो, आनंद उठाओ, बाकी दुनिया जाए। घर में मंदिर में दुनिया में तुम्हारा क्या बिगड़ा, जो भाड़ में जाए दुनिया, बाकी दुनिया जाए मंदिर में। अपना काम बनता मंदिर में जाए जनता। यदि सीधू मिल से घी ना निकले तो बिल्कुल नहीं, घी को गर्म कर दो। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, जिंदगी अब वो जीने के तरीके खत्म हो गए। पहले जो जीवन था, रिश्ते थे, प्रेम था, परिवार था, संबंध थे, अब वो सब कुछ खत्म हो गया। अब तो सब, हर व्यक्ति, परिवार भी आपस में एक मेहमान जैसे मिलते हैं। अब वो अटैचमेंट ना बेटे का बाप से है, ना बेटी का माँ से है, ना पत्नी का पति से है, ना नौकर का मालिक से है। सिर्फ एक दूसरों की औपचारिक रिश्तों को निभा रहे हैं। घर के बाहर जाते तो पति पत्नी होते हैं, और जब कमरे में जाते सोने के लिए तो सांप न्यूला बन जाते हैं। मैं नागिन तू सवेरा,
सोचो कितना कठिन जीवन है, और वो जीवन तुम लोग हंस हंस के रोज बाहर हंसते हो, और जब कमरे में घुसते तो दिल की अनिमा आंसुओं में क्या सोच के शादी की थी भगवान, क्या मिली मेरे को। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, इसलिए अब दूसरों पर थोपना छोड़ दीजिए। अब अपने बुद्धि का कचरा दूसरों पर थोपना छोड़ दीजिए। अपनी राय, विचार, उम्मीदें, आदतें सही और गलत के निर्णय पर अपने अब तो बच्चा बुद्धू नहीं है। तुम बेटा ऐसा मत करना, ऐसे मत, वो समय खत्म हो गया बेटा। दाएं हाथ चलना, देख भाल के चलना, गाड़ी को ध्यान रखना, पीछे से उल्टा करना, वो सब समय खत्म हो चुका है। अब तो बच्चा बाप को चला रही है, पिताजी ऐसे नहीं ऐसे जाना, ऐसे नहीं ऐसे बनना, पापा मैं गूगल खोल के देता हूँ, अब सीधी जैसे आपको डायरेक्शन दे, आप ऐसे वैसे निकलते जा। बच्चा बाप को चला रही है। निवेदन करो, थोपने से मानसिकता संकीर्णता होती है। बृहद नहीं, अपने विचार साझा करो, परामर्श लो, सही गलत पर संवाद करो, लेकिन विवाद नहीं। अब जरा सी कोई बात पिता बेटे को बोलता है, पिता तुरंत बेटा को खड़ जाता है। अब वो संवाद होता ही नहीं। पहले घर में कुछ भी काम, कोई बड़ा काम करना है, इस काम को कैसे किया जाए, संवाद होता था, विचार विमर्श होता था, एक दूसरे की सलाह लेते थे, वो लाइट चली जाती थी, मोमबत्ती जलाते थे। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, पहले कोई भी प्रोग्राम होता था, सलाह परामर्श लेते थे, इसको कैसे करना है, कैसे कितना खर्चा होगा, यदि बेटी का घर में शादी करना है, बेटी की शादी कर, पूरा पहले बजट बनता था। इस बजट में अपने को इतने सारे काम करना है, किसी से कर्ज लेना नहीं, किसी का पैसा देना नहीं, और संबंध अच्छा है। अब जो भी करना है अपने को ही करना है। परामर्श, अब तो कोई संवाद नहीं। अब तो बेटा कहते, पिता को बेटा ऐसे, पिताजी आप ही करो, मेरा कोई टेंशन नहीं, आप जानो अपना काम करें, मुझे कोई मतलब नहीं है। निवेदन कर रहा हूं, अब संवाद करने बैठते हैं तो बात में विवाद हो जाते हैं। 3 बातें हैं, बात, विवाद और संवाद। बात, सामान बात करना, दे दो क्या कहते हैं, सब पंचायती वाले दे दो। बात, सामान्य बात करना, विवाद जिसमें कोई निष्कर्ष ना निकले, और संवाद समझदारों के बीच में होता है जिसका निष्कर्ष निकलता है। विवाद बुद्धुओं में, मूर्खों में होता है जिसका कोई निष्कर्ष नहीं होता है। और बात सामान्य लोगों में चर्चा होती है, अच्छा भी
आदमी अपनी जिंदगी के नए रास्ते चुनता रहता है। और जिंदगी में एक गोल बनाओ कि मुझे इस टारगेट तक पहुंचना है, और जब वो टारगेट पूरा हो जाए फिर अपने जीवन को सुव्यवस्थित तरीके से एक टाइम सेटिंग करो कि मुझे इतना समय मार्केट में, इतना समय परिवार में, इतना समय व्यापार में, इतना समय मुझे खुद के लिए देना है। यदि पूछो तुम्हारे दिन का रूटीन क्या है, कोई रूटीन नहीं दिन का, ना उठने का समय, ना खाने का समय, ना सोने का समय, ना घर में आने का समय। कोई समय जब मन आए तब खाने चले जाओ, जब मन आए तब लौट बैठ जाओ, कोई समय पहले का फिक्स समय था। सुबह आदमी उठते ही सीधा घर के बाहर जंगल जाता था। पहले के लोग घर में खाते थे, बाहर जाते थे। आज के लोग बाहर खाते हैं और घर में टट्टी भरते हैं। निवेदन कर रहा हूं पूरे मन के साथ दोनों हाथों को जोड़े, रीढ़ को सीधा करें।
ही नंदीश्वर भक्ति के दरमियान 46 काव्य हो चुके हैं और जो बचे हैं वो विशेष हैं, क्योंकि इस भगवान अरिहंत परमात्मा के मूल गुणों का चल रहा है। 10 अतिशय देवकृत 14 अतिशयों की बात चल रही है और बाकी में इसके बाद फिर अष्ट प्रातिहारों का वर्णन आएगा। एक एक प्रातिहार का एक एक श्लोक छंद के माध्यम से किताबें अपने पास पर्याप्त हैं, नहीं भी मांगो तभी मिल जाएगी। भैया आगे भी दे देना, भैया इनको दे देना, किसी एक किताब बिल्कुल को खोल के देना भैया। क्षमा जी आपका नंबर है 170। क्षमा को सब याद ही होगी, पूरी नंदीश्वर भक्ति। हाँ, मम्मी को भी पूरी याद है, याद है नंदीश्वर भक्ति, पूरी याद है नंदीश्वर भक्ति। हाँ, पेज नंबर 170, 170 पेज नंबर पर मैं बोल रहा हूँ कि 100 बार भक्तम दिन में 100 बार भक्तमर का पाठ करो, एक बार नंदीश्वर भक्ति का पाठ करो, कितना फल मिलता है। 10 बार जिन सहस्त्र नाम का पाठ करो, एक बार नंदीश्वर भक्ति पढ़ो, नमोकार मंत्र 100 माला फेरो, एक बार इसका पाठ करो, इतना फल मिलता है। सभी अपनी अपनी देखें, अपनी अपनी नजरों को अपनी अपनी किताब पर रखें। बोलिएगा पल भार, पल भार, नम्रशाली, ब्रह्मयादी, 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 समस्त सस्य घृत रोमांच बलभार नम्रशाली, ब्रह्मयादी समस्त सस्य घृत रोमांच परिहसी देवा, परिहसी देवा त्रिभुवनाथस्य वैभवं पश्यन्ति, बलभार नम्रशाली, ब्रह्मादि समस्त सस्कृत रोमांचा परिस्थितिं च भूमि, त्रिभुवनाथस्य वैभवं पश्यन्ति। एक साथ 1 2 3। संस्कृत में एमए किया है क्या? बहुत क्या प्रोनाउंसिएशन तुम्हारा भाई। फिर से एक बार इसी आवाज में 1 2 3। सस्ती
दिशस्ति मिरिकाम विगतरजः प्रवर्ति जिम्मता भावम साध्यः सर्दोदय विमलं सर्दोदय विमल सलिलम सर इव गगनम विराजते विगत मलम जयति दिशस्ति मिरिकाम विगतिरजा प्रवर्ति जिम्मता भावम साध्या विगतिरजा प्रवर्ति जिम्मता भावम साध्या जिम्मता भावम साध्या सर्दोदय विमल सलिलम सरयू गगनम विराजते विगतमलम जयति दिशस्ति मिरिकाम विगतिरजा प्रवर्ति जिम्मता भावम साध्या प्रवर्ति जिम्मता भावम साध्या एक साथ 1 2 3 विमल सलिलम विराजते विगतमलम जयति दिशस्ति मिरिकाम विगतरजा प्रवर्ति जिम्मता भावम साध्या। एक बार फिर इसी लाइन से थोड़ी सी आवाज में 1 2 3 कर्तम ज्योति
एते किं त्वरितं ज्योतिर्यन्तर्दिवोकसाममृत्युभुजा पुरुषव्रता ज्ञापनया कुर्वन्ति यन्नि समन्दितो व्याभवानम्। एक साथ 1 2 3 विमल महारत्न किरण निकर परितम प्रसिद्ध किरण सहस्त्र प्रसिद्ध किरण सहस्त्र मंडल मग्गामि धर्म सुचक्रम। एक साथ 1 2 3 ये कहीं नहीं लिखा है इत्यष्ट
उपमातिशया उपमातिशया इति अस्ति मंगलम च इति अस्ति मंगलम च स्वादर्श प्रवर्ति भक्तिराग परितये स्वादर्श प्रवर्ति भक्तिराग परितये कल्पन्ते त्रिदशै कल्पन्ते त्रिदशै एते विद्रुपमातिशया एते विद्रुपमातिशया एक साथ 1 2 3 इति अस्ति मंगलम च स्वागत प्रवर्ति भक्तिराग परितये उपकल्पन्ते त्रिदशै एते विद्रुपमातिशया। फिर से एक बार 1 2 3 स्वागत प्रवर्ति भक्तिराग परितये उपकल्पन्ते त्रिदशै एते विद्रुपमातिशया। बहुत सुंदर। मेरा मानने के अपन 49 से 51 तक एक साथ पढ़ते, तीनों श्लोक एक साथ, पांचों श्लोक पढ़ते हैं बड़े आनंद के साथ, एक साथ पांचों श्लोक 1 2 3 अलभारणम विशाले ब्रह्मादि समस्त संस्कृत रोमांच परिष्के उच्च भूमि त्रिभुवनाथस्य वैभवं पश्यन्ति सर्वोदय विमल सलिलं सरिव गगनं विराजते विगतमलं जयति जागृष्टि विरका विगतरजा प्रवर्ति कुमता भावं सत्यम् एते ते जन्मृतं ज्योतिर्भयङ्कर दिवोकसां मृत्युजः कुलसिद्धता यापनया गुरुवन्द्यमे समन्वितो व्यापानम् गुरुधर सहस्र रुचिरं विमल महारत्न किरण निकरमलितं प्रसिद्ध किरण सहस्र दुतिमंडल मक्रगामिनं सुचक्रम इत्यस्ति मंगलम च स्वादर्श प्रवर्ति भक्तिराग परितये उपकल्पन्ते त्रिदशै एते विद्रुपमातिशया। बोलो पूज्यपाद महाराज की जय हो। आदि सागर जी महाराज की जय हो। भगवान की जय हो। परम तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री पुष्पदत्त सागर जी महाराज की परम कुलचारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की। चलते हैं आज की इन पांचों आलों के लिए मेरे आवाज श्रवण मुनि श्री नवपद्म सागर जी महाराज सबसे निवेदन, आज इन श्लोकों का अर्थ, अन्वयार्थ, शब्दार्थ, भावार्थ आप ही बताएं और आप ही अपने अंदाज में